एक 16 साल का लड़का जिसके अभी हाल फिलहाल में ही 9th क्लास के एग्जाम्स खत्म हुए थे, वो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा था। लड़का पढ़ाई में काफ़ी तेज था, दुनियादारी दोस्ती यारी से ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं था। और क्योंकि अभी एग्जाम्स खत्म हुए थे तो काफ़ी फ्री टाइम था, तो वो टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहा था। उसी दौरान उसकी फीड में एक रैंडम लड़की की रील आ जाती है। वो उस रील को लाइक कर देता है और फिर यहाँ से जो कुछ आगे हुआ वो इतना ज़्यादा शॉकिंग है कि आपको एक बार में सुन के तो यकीन ही नहीं होगा कि भला आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन ये सच्ची कहानी है छत्तीसगढ़ की। आज तक आपने हजारों क्या लाखों ऐसे केसेस देखे होंगे जहां किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया हो, पर इस बार की जो घटना है वो बिल्कुल अपोजिट है। जहां एक लड़की ने, एक शादीशुदा लड़की ने काफी शातिराना तरीके से एक नाबालिग लड़के का शारीरिक शोषण किया। और ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद उस लड़की ने लड़के को इतना डराया धमकाया कि वो मानसिक तरीके से पूरी तरह से टूट गया। और फिर उसने जो कदम उठाया आज वो पूरे देश भर की हेडलाइंस में छप रहा है। तो आखिर कौन थी वो लड़की, कौन था वो पीड़ित लड़का, कैसे उस महिला ने उस लड़के को अपने जाल में फंसाया, कैसे उसने उस पूरी वारदात को अंजाम दिया और अब वो महिला के साथ क्या हुआ, और भी बहुत कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक फ़ोन की स्क्रीन, रात के 8-9 बज रहे होंगे। एक 16 साल का लड़का इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है। अचानक डीएम आता है, हाई हाउ आर यू। प्रोफाइल में एक महिला की तस्वीर है और आईडी पर नाम है ख्याति विश्वकर्मा। तब उसे ये ध्यान आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी एक रील को उसने लाइक कर दिया था। 26 साल की ख्याति छत्तीसगढ़ के क्वर्धा में रहती थी। वह लड़का हैरान रह गया। कोई दीदी ने मुझे मैसेज किया है, वह रिप्लाई करता है। इसी रिप्लाई के साथ शुरू होती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी गलती। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऑनलाइन ग्रूमिंग के निशाने पर हैं। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, यह है 2026 की सबसे वायरल क्राइम न्यूज़। एक शादीशुदा महिला ने इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग लड़के को अपना शिकार बनाया। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर होटल में मुलाकातें और फिर एक ऐसा अपराध जिसने उस बच्चे की मासूमियत हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। क्वर्धा जिला, छत्तीसगढ़, ये वो जगह है जहां आमतौर पर बड़े क्राइम की खबरें नहीं आती, लेकिन मार्च 2026 ने इसे पूरे देश के नक्शे पर ला दिया। पीड़ित एक 16 साल का लड़का जो अभी 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। आरोपी का नाम ख्याति विश्वकर्मा, उम्र करीब 26 साल, शादीशुदा, सोशल मीडिया पर एक्टिव। उसने पहले लड़की की प्रोफाइल देखी, फिर डीएम किया। ये कोई अनजाना अटैक नहीं था, ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी। साइकोलॉजी में इसे ग्रूमिंग कहते हैं। पहले चरण में शिकारी विक्टिम को अच्छे से जानने समझने की कोशिश करता है, उसकी इमोशनल ज़रूरतों को पहचानता है। ख्याति ने लड़के से प्यार भरी बातें की, उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी केयर करती है। लड़के को लगा कोई दीदी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो दीदी नहीं, एक प्रेडेटर थी। करीब 1 महीने पहले तक दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर बातें चलती रही। ये कोई साधारण चैट नहीं थी, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल था, झूठे वादे थे और प्यार का दिखावा था। आखिरकार ख्याति ने लड़के को मिलने का प्रस्ताव रखा। लड़का मान गया। वह सोच रहा था कि शायद से प्यार है। ख्याति उसे लेकर क्वर्धा कोतवाली थाना क्षेत्र के एक होटल में पहुंची। होटल के कमरे में जो हुआ वो एक घोर संगीन अपराध था। ख्याति ने उस नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस को दिए गए बयान में लड़के ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। ख्याति ने उसे कई बार होटल बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लड़के के मुताबिक उसने मना किया था, लेकिन ख्याति ने दबाव बनाया और भरोसा दिलाया कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। पॉक्सो एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे की कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता। चाहे बच्चा हाँ कहे या ना कहे, उसके साथ यौन संबंध बनाना कानूनन अपराध है। घटना के बाद लड़का घर लौटा तो पूरी तरह बदला हुआ था। वह कमरे में बंद रहता था, खाना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करता। एक माँ की आंखें अपनी बेटे का दर्द पहचान जाती है। जब उसने जबरदस्ती पूछा तो लड़का टूट गया। रोते हुए उसने सब बता दिया। परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत क्वर्धा कोतवाली थाने क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीड़ित परिवार की इस हिम्मत की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर मामलों में, खासकर जब पीड़ित लड़का होता है, तो परिवार चुप रहना पसंद करते हैं। समाज में ये सोच है कि लड़के मजबूत होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सोच गलत है और यही वजह है कि लड़कों के साथ होने वाले यौन शोषण के मामले दब जाते हैं। क्वर्धा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने होटल के रिकॉर्ड्स खंगाले, सीसीटीवी फुटेजेस निकाले और ख्याति विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया। ख्याति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और धारा 6 एग्रीवेटिव पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये धाराएं 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा दे सकती है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। ख्याति विश्वकर्मा जेल में थी, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक जेल के अंदर से ही उसने एक पीड़ित लड़के को फोन करके जान से मारने की धमकी दी।
ये एक अलग सनसनी है। सवाल उठता है, जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? ये कैसे हो सकता है कि एक आरोपी हिरासत में रहते हुए भी पीड़ित को धमका रहा हो? ये केस सिर्फ एक शोषण का नहीं है, बल्कि ये हमारी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। इसी तरह का एक मामला धारवाड़ सेंट्रल जेल कर्नाटक से भी सामने आया था, जहां एक पॉक्सो आरोपी ने जेल से ही वीडियो कॉल करके पीड़िता को धमकी दी थी। यानी ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक शादीशुदा महिला एक नाबालिग लड़के को शिकार बना सकती है। एक तरफ लोगों ने कहा कि वो महिला होकर ऐसा कैसे कर सकती है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि लड़का 16 साल का था, वो भी समझदार था, उसे पता होना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन असलियत ये है कि पॉक्सो एक्ट में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे अपराधी पुरुष हो या महिला, अगर पीड़ित नाबालिग है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट है। एक कमेंट ने लिखा, ये वुमेन सेफ्टी का डबल स्टैंडर्ड है। अगर कोई पुरुष ऐसा करता तो उसे सड़कों पर पीटा जाता, लेकिन यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं कि बच्चा 16 साल का था। ये बात सही भी है। हमें अपराध को लिंग के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ये मामला हमें ऑनलाइन ग्रूमिंग के बढ़ते खतरे की तरफ इशारा करता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है किसी नाबालिग को ऑनलाइन फुसलाना, उसका विश्वास जीतना और फिर उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करना। ख्याति ने यही किया। उसने पहले लड़के से दोस्ती बनाई, उसे भरोसा दिलाया और फिर उसका शोषण किया। आज के डिजिटल युग में हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ये प्लेटफॉर्म बच्चों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, लेकिन साथ ही गलत लोगों से भी। माता पिता के लिए यह समझ बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे ऑनलाइन किससे बातें कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि शोषण करने वाला हमेशा पुरुष ही हो, महिलाएं भी इस घोर अपराध को अंजाम दे सकती हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि यौन शोषण का शिकार हुआ लड़का क्या महसूस करता है। समाज में यह धारणा है कि लड़के मजबूत होते हैं, वे आसानी से टूटते नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। उस 16 साल के लड़के के साथ जो हुआ वह उसे जिंदगी भर याद रहेगा। उसे शर्म आ रही होगी, उसे गुस्सा आ रहा होगा खुद पर कि वो होटल में गया और उस महिला पर जिसने उसके साथ ऐसा किया। उसे डर लग रहा होगा कि कहीं उसके दोस्तों को पता न चल जाए, कहीं लोग उस पर न हंसे। यही वजह है कि ज्यादातर मामले में लड़के चुप रह जाते हैं। वे अपने साथ हुए शोषण को छुपाते हैं और अकेले ही दर्द सहते हैं। इस लड़के ने जो हिम्मत दिखाई कि उसने अपनी माँ को बता दिया, वह काबिले तारीफ है। कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। ये मामला हमारे समाज के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है। हम बेटियों को समझाते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करो, लेकिन बेटों को ये नहीं सिखाते कि वो भी असुरक्षित हो सकते हैं। हम लड़कों को स्ट्रांग और टफ बनाना सिखाते हैं, जिससे कि वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते। एक लड़के के साथ दुष्कर्म होता है तो समाज उसे कमजोर समझता है। लोग कहते हैं लड़का है, खुद बच सकता था। यह सोच पूरी तरह गलत है। यौन शोषण का शिकार होना कमजोरी नहीं, अपराधी का जुर्म है। हमें यह समझना होगा कि यौन शोषण किसी भी लिंग के साथ हो सकता है। हमें लड़कों को भी ये सिखाना होगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वे बिना डर या शर्म के अपने माता पिता को बता सकते हैं। ख्याति विश्वकर्मा फिलहाल जेल में है। मामला अब पॉक्सो विशेष अदालत में चल रहा है। ये अदालतें विशेष रूप से नाबालिग के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में तुरंत सुनवाई के लिए बनाए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत मामले का निपटारा 1 साल के भीतर करने का प्रावधान है। अदालत को अब यह तय करना है कि ख्याति दोषी है या नहीं। अगर वह दोषी पाई जाती है तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसके खिलाफ धमकी भरे फोन कॉल का भी अलग से मामला दर्ज किया जा सकता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जेल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचाना एक गंभीर लापरवाही है। खैर दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सनकी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।